ब्लैक क्लोवर चैप्टर 368 ओनली द बिगिनिंग क्लोवर किंगडम पर अभी भी लूसियस की सेना द्वारा हमला किया जा रहा है और कैप्टन यामी अभी भी अपने मृत मित्र मॉर्गन का सामना कर रहे हैं, जिन्हें एक योद्धा में बदल दिया गया है। यामी अपने ब्लैक मून मंत्र से खुद की रक्षा कर रहे थे। मॉर्गन इस बात से प्रभावित थे कि उनका पुराना दोस्त कितना शक्तिशाली हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह यामी से लड़ने में और अधिक समय नहीं बिता सके। मॉर्गन ने स्वीकार किया कि उनके गुरु लूसियस की बदौलत उनके पास अभी भी दूसरे प्रकार के जादू तक पहुंच थी और वह चाहते थे कि यामी इसे देखें। ब्लैक बुल के कप्तान हैरान थे। मॉर्गन के पास अब प्रकाश और अंधेरे दोनों तरह के जादू तक पहुंच थी। उन्होंने दो तलवारों के रूप में दोहरी शक्तियों को प्रकट किया। उनकी बाईं तलवार से अंधेरी शक्ति तरंगित होने लगी। अंधेरा कैप्टन यामी को अपनी ओर खींचने लगा। मुस्कुराते हुए मॉर्गन ने अपने पूर्व कॉमरेड, उसे किसी और से ज्यादा पता होना चाहिए कि यह जादू कितना शक्तिशाली है। वह यह कह रहा है क्योंकि यामी के पास काला जादू है। यह ध्यान में रखते हुए यह देखना पागलपन होगा कि यामी को इस शुद्ध शैतान के काले जादू की शक्ति भी मिल जाए। इस तरह की चीजें उसी तरह होंगी जैसे आत्माओं को उनके मेजबानों के समान जादुई गुणों तक पहुंच होती है। जैसे जैसे जादुई रात करीब आई, मॉर्गन ने एक तेज प्रकाश किरण हमला किया जिसे यामी को रोकना पड़ा। यामी को विश्वास नहीं हो रहा था। मॉर्गन की शक्ति का उत्पादन चार्ट से बाहर था। उसका काला जादू शून्य द्वारा निगल लिया जा रहा था, जिसका मतलब था कि अब वह सुरक्षित नहीं था। मॉर्गन ने अवसर का लाभ उठाया और अपनी तलवार यामी के शरीर पर चला दी। जैसे ही खून उसके साथी के मुंह से निकला, मॉर्गन ने माफी मांगी। स्पष्ट रूप से वह बन गया था सबसे ताकतवर जादूगर अकेले ही, कोई जोड़ी नहीं चाहिए। दूसरी जगह कई लूसियस क्लोन अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करते रहे। वे यूनो का पीछा करते रहे। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्पेड किंगडम का राजकुमार दबाव में था। यूनो ने एक क्लोन के हमले से खुद को बचाया, लेकिन फिर भी पीछे की ओर फेंका गया। मार्क्स ने अपने संचार जादू से एक भयानक दृश्य देखा। पूर्व जादूगर राजा का सहायक घबराया हुआ था। वह जानता था कि यूनो का दो लूसियस से एक साथ लड़ना असंभव था। स्थिति गंभीर थी। काले जादूगर राजा की आत्मा का जादू पहले से ही एक चुनौती था, लेकिन अगर यूनो को एक बार भी चोट लगी तो उसका नेवर नेवरलैंड मंत्र टूट जाएगा और इसके बिना लूसियस को अपने समय के जादू का भी उपयोग मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो उनकी सेना कुछ ही पलों में नष्ट हो जाएगी। राज्य के कई कप्तान कैप्टन लूसियस के खिलाफ अपनी लड़ाई में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कई जादू के शूरवीर पहले से ही अपनी सीमा पर थे। दुष्ट जादूगर राजा क्लोनों में से एक ने फैसला किया कि दुनिया को खत्म करने का समय आ गया है, लेकिन उसके ठीक बाद छाया से एक आवाज ने घोषणा की कि लूसियस कुछ भी खत्म नहीं कर रहा था। एक अंधेरे पोर्टल से जादू विरोधी से बना एक विशाल बैल आया, जिसके अंदर उनके गिल्ड हाउस के टुकड़े थे। जब काले बैल चुड़ैल रानी के जंगल की रक्षा के लिए लड़े तो उग्र बैल के साथ गिल्ड हाउस भी टूट गया, लेकिन अब यह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकता है। सुपर ब्लैक बैल दृश्य में उभरे और चीजों को बदलने के लिए तैयार थे। वैनेसा पहले से ही अपने भाग्य को बदलने वाले धागों को आगे बढ़ा रही थी, जो कि निश्चित रूप से जादू विरोधी क्षमताओं के साथ मिलकर बनाई जाने वाली सबसे रोमांचक जादुई क्षमताओं में से एक है। उन सभी के अनुसार यह तो बस शुरुआत थी। छायादार हाथों ने कैप्टन यामी के गिरते शरीर को घेरना शुरू कर दिया। वहां से नचट और इचिका उसके सामने प्रकट हुए, अपनी पूरी ताकत से उसकी रक्षा करने के लिए तैयार। नचट को आखिरकार अपने मृत जुड़वा भाई मॉर्गन का सामना करते देखना वाकई रोमांचक है। यह एक ऐसा मुकाबला है जिसके बारे में हम कुछ समय से बात कर रहे हैं। यामी के यहां होने से इचिका के भी शामिल होने की पूर्ति भी है।